अयोध्या का मंदिरों में 200 ब्राह्मणों को वो मिल रहा है। वो वही चीज़ कर रहे हैं जो ब्राह्मणों के लिए है। ये हिंदू की सरकार नहीं, ब्राह्मणों की सरकार है। ब्राह्मण में चंद लोग सब सीटों के ऊपर वही बैठे हैं। आप बड़े अधिकारियों को देखो, कौन है वहाँ? 83% लोग वो मनुवादी सिस्टम के लोग। उन्होंने वैकेंसी निकाली है पुजारियों के लिए। मंदिर में जो नया मंदिर बन रहा है अयोध्या में, आप भी कर सकते हैं, वहाँ पर वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। नहीं कर सकते साहब, वहाँ ब्राह्मण जाति का ब्राह्मण चाहिए, वो दूसरों किसी के लिए नहीं है। आपने वेद नहीं पढ़े क्या? नहीं पढ़े, लेकिन जानता तो हूँ, पता तो है क्या लिखा है वेदों में। वेदों में नहीं है कि पुजारी बनने के लिए SC ST चंद लोगों के लिए है, वो 3% लोगों के लिए जो काम हो रहा है 3% लोगों के लिए हो रहा है। आपने अभी सवाल पूछा था, अब 5 किलो अनाज दे रहे हैं। सर ये बात बताइए, जो 350 रुपये का सिलेंडर था 1100 रुपये का सिलेंडर है, तो कितना ले लिया उन्होंने हमसे फालतू, और दे कितना रहे हैं इसका ज़रा कैलकुलेशन करो आप। 5 किलो अनाज कितने का होगा? 250 रुपये का, और उन्होंने कितने ले लिया? 800 रुपये हमसे महीने में। जातिवाद कोई जगह ऐसी नहीं है, पूरे भारत में ये जातिवाद फैला हुआ है, और ये बाहर से नहीं है, अंदर से जातिवाद की भावना होती है। कोई व्यक्ति अगर हमारा कोई आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो उसको जो है कहीं ना कहीं जो है ना नीचा दिखाया जाता है। लेकिन सरकार नारा देती है, वैसे भी है। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, तो काम कर रही है बेटियों के लिए। हाँ, सरकार बेटियों के लिए ये सिर्फ ये खोखली केवल ये बनावटी बातें हैं, ऐसा नहीं है। महिलाओं के साथ आज भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं को जो है आज भी देखो तुम, कितने सारे हम पढ़ते रहते हैं, पेपर में पढ़ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना कोई घटनाएं होती रहती महिलाओं के साथ देश में। तो वो रुकने वाली नहीं है, वो रुकेगी जब हम लोग जो है ये जो शासन सत्ता में जो भी बैठे हैं ये कठोर से कठोर कदम उठाएं। सबसे बड़ा अगर गद्दार है तो वो मीडिया है। आज डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये सब बनावटी इन्होंने बातें बनाई है कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन कोई सरकार साथ सबका विकास सबका विकास नहीं हो रहा है। सारी नौकरियां खत्म कर दी गई है। जो SC ST OBC के लोग सरकारी नौकरी में आते थे, वो प्राइवेटीकरण क्यों किया गया? प्राइवेटीकरण इसीलिए किया गया कि ये गरीब लोग जो SC ST लोग के अधिकांश लोग जो है मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, और ये पढ़ लिख करके इनको एक व्यवसाय नौकरी मिल जाती थी। ज़मीनें जायदाद इनके पास नहीं है, तो ये इन्हें वंचित करने का एक अपना इन्होंने एक प्राइवेटीकरण किया है, ताकि ये जो है मजदूर बने रहे, बेकार रहे, गुलामी करते रहे। जैसे पहले गुलामी होती थी, ऐसी गुलामी के लिए ये आज भी हमारी गुलामी करते रहे। प्रिंसिपल और अपराधी कॉलेज के अंदर है। ये है दौलतराम कॉलेज। अपराधी कॉलेज के अंदर है और बेगुनाह बाहर। मेरा नाम चमन सिंह है। चमन सिंह जी, आज ऋतु का जो आंदोलन चल रहा है करीब 72 दिन हो गए हैं, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा? हाँ, न्याय जरूर मिलेगा। हमारा अगर आंदोलन सफल हुआ और हम लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के ऋतु जी को सपोर्ट किया, तो ये आंदोलन सफल होगा, अवश्य सफल होगा। क्योंकि इनकी जो समस्या है वो सब जानते हैं। इन्हें नौकरी से निकाला गया है, और सिर्फ जातिगत घृणा के कारण, जातिगत भेदभाव के कारण इनको निकाला गया है। आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन ऋतु पढ़ी हुई हैं, PhD करे हुए हैं, प्रोफेसर हैं, शहर में रहती हैं, इनसे भी जातिवाद हो गया दिल्ली में? जी, जातिवाद तो होता है, ये तो हम जानते हैं। हम जानते जातिवाद हर जगह है, अवश्य है। निजीकरण हो रहा है, विलीकरण हो रहा है बैंकों का, नौकरियां जा रही हैं, तो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आरक्षण को बचाने के लिए, नौकरी को बचाने के लिए सड़क पे क्यों नहीं आते हैं? देखिए, निजीकरण हो रहा है, वो निजीकरण जो है ना क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है निजीकरण? निजीकरण का मतलब ये है कि उद्योगपति को बढ़ावा देना, और जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर हैं, खेतीगर हैं, और जो काश्तकार हैं, जो अच्छे कार्यों में मतलब जो नौकरी पेशा से जुड़ने वाले जो मेहनत मजदूर लोग हैं, वो व्यवसाय से जुड़ने के लिए वो उन्हें नौकरी मिल जाती थी, तो वो नौकरी से वंचित करने के लिए इन्होंने ये किया है सारा काम। जैसे मोदी सरकार 5 किलो अनाज बांट रही है, फिर गरीबों को, सबका विकास कर रही है, हर आदमी संतुष्ट है। 5 किलो अनाज में क्या होगा?
एक बार बताओ, 5 किलो अनाज कितने दिन एक आदमी खा लेगा? 2028 तक फ्री देंगे वो। नहीं, एक व्यक्ति को अगर पूरे तुम महीने के महीना का अनाज दीजिए, महीने का भर का दीजिए आप उनको, ताकि वो पेट भर के खा सके। 5 किलो या 2 दिन खा करके फिर वो 28-29 दिन क्या भूखा रहेगा वो? उसे असल में अनाज क्यों दे रहे हैं? देने की क्या जरूरत है? उन्हें रोजगार दीजिए, रोजगार मिलेगा तो फिर वो अनाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आखिरी पायदान तक पहुंचाया लाभ मोदी सरकार ने, अनाज दिया है गरीब आदमी को, फ्री जो किस वो दे रहे हैं, वो उज्ज्वला गैस योजना में सिलेंडर दे रहे हैं, कनेक्शन भी दे रहे हैं, वो जो किसी को मिलता नहीं था। वो सब गरीबों को नहीं मिल रहा है, ये कुछ ही चंद लोगों को दिया जा रहा है, जो इनके खास लोग हैं उनको दिया जाता है। लेकिन ये गरीबों की गणना की जाए, कितने लोग गरीब है देश के अंदर, गरीबों को उनकी जो है पूरी गणना करने के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग गरीब हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने उन सबको दिया जाए। लेकिन आराम से मिल रहा है सर, पहले लाइन लगती थी सिलेंडर के लिए। नहीं सर, पहले भी आराम से मिलता था, आज भी आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात है पैसे की खेला। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया, सिलेंडर कहाँ पहुँच गया। आप देखो, जो 65,000 की मोटरसाइकिल थी आज 90,000 में मिल रही है। हर चीज़ के धीरे धीरे आप थोड़ा सा सर्च करो ना, जो कोलगेट 25 रुपए की आती थी, अगले महीने आपको 28 की मिलेगी, उससे अगले महीने 31 की मिलेगी। हर चीज़ों पे खुला छोड़ दिया गया है। ये चंद लोगों की लूट है, जो कहते थे कि काला धन वापस आएंगे, वो तो सफ़ेद को भी लेके भाग गए, किसी एक को भी अंदर किया क्या? मोदी, ये तो मुमकिन है, डंका बज रहा है मोदी जी का दुनिया में। ये है तो ही मुमकिन हुआ है ना, जो लोग बाहर लेके चले गए, जो भारत की नागरिकता लोग छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? देखो तो उस तरफ ध्यान नहीं है किसी का। बड़ा प्रचार है मोदी का, योगी का। वो चंद मीडिया के, जो मीडिया गुलाम बना है, आप जैसे पत्रकारों ने तो उसको किया है। हाँ, उसकी बात नहीं करते, वो जो जुल्म ज्यादती वाली बात ही नहीं दिखाते। मीडिया सही से काम नहीं कर रहा देश में। मीडिया तो सबसे बड़ा गद्दार मीडिया है इस देश का। लेकिन सर हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। जो मसला था मंदिर पे का, जो मसला था वो खत्म कर दिया है। मैंने बताया ना, हिंदू तो 3% लोग हैं, बाकी 97% लोग दूसरे भी तो हैं। 52% पिछड़े हैं, हाँ जी, 17% SC ST हैं। उनके लिए धर्म बचा रहे हैं ना, पिछड़े तो सबसे आगे चल रहे धर्म की लाठी लेकर। वो अंधे हैं बेचारे, जानते नहीं है, ना समझे। जिस दिन उनको समझ आ जाएगी उस दिन तो समस्या का समाधान। समझ क्यों नहीं रहे पिछड़े? है जी, क्यों नहीं समझ रहे पिछड़े? हाँ, उनको गुलाम बना के रखा हुआ, मानसिक दिमागी तौर से गुलाम बना। मेरे कई ऐसे साथी हैं जो है ना, जो रोज़ मेरे को व्हाट्सएप भेजते रहते हैं, तब उनको समझ में अब समझ में आ रही है। मुझे लगातार 1 साल से ज़्यादा हो गए, अब उनके समझ में आ रही है कहाँ ये वाकई जो लेकिन सबसे ज़्यादा जो महापुरुष हुए हैं, इंटेलेक्चुअल हुए हैं, देश में पिछड़े हुए हैं, चाहे ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, चाहे साहू जी महाराज हो, फिर भी पढ़ते क्यों नहीं है पिछड़े यानी जो महापुरुषों को? वो असल में बांटा हुआ है सबको, जो है ना, अलग अलग किस्म से बांटा हुआ है। वो बेचारे डरे हुए लोग हैं, मानसिक तौर से गुलाम लोग हैं। जिस दिन उनको समझ आ जाएगी, अपने महापुरुषों को पहचानने लगेंगे। ओबीसी है, मोदी ओबीसी है, लेकिन फंसा हुआ उनके बीच में है। मोदी अगर चाहे तो भी नहीं कर सकता। जो गिरोह है उसके चंगुल में मोदी जी हैं। जिस दिन अगर वो मोदी जी उस बात का विरोध करेंगे, उस दिन मोदी जी गद्दी पे नहीं रहेंगे। हाँ, मोदी जी ओबीसी नहीं होंगे ओबीसी, मैं बता रहा हूँ ना। लेकिन काम उनके लिए कर रहे हैं, वो 3% ब्राह्मण के लिए काम कर रहे हैं, अपनों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। नारा तो वो देंगे, नारा तो देखो, गांधी एक मंत्र दे गया था, कहो सीधा करो उल्टा। वही वो कर रहे हैं जो ना। कभी बहुजन सत्ता में आएंगे लग रहा है? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जिस दिन जागरूकता जैसे अभी चल रही है ये, तो ऐसा अगर हम चलते जागरूक, एक दूसरे को जागरूक करते रहें, अपने हक और अधिकारों के प्रति हम अगर उनको समझाएंगे, एक दिन जरूर आएगा। इस चिंता स्वस्थ रहें।